वेलकम टू आफ्टर लाइफ। वेट, क्या हम लोग मर चुके हैं? हाँ, लगता तो यही है। तुम सबको एक एक मार्क मिलेगा जिससे हम लोगों के लिए तुम्हारी पहचान करना आसान होगा। अगर तुम्हें ब्लू मार्क मिलता है तो तुम हेवन में जाओगे और अगर तुम्हें रेड मार्क मिलता है तो तुम लोग हेल में जाओगे। ओके, लेट्स सी मुझे कौन सा मार्क मिलता है। ग्रीन? जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने तो ब्लू और रेड मार्क का कहा था, ग्रीन मार्क का तो किसी ने कहा भी नहीं था। मुझे हमेशा यूनिक पीस ही बनना होता है। अब आई थिंक मुझे इसे प्राइवेट कर देना चाहिए इससे पहले कि कोई देख ले। नेक्स्ट, तो बताओ तुम्हें कौन सा मार्क मिला है? मुझे भी ब्लू ही मार्क मिला है। तो फिर तुमने इसे प्राइवेट क्यों किया है? अरे वो इसलिए कि जो मेरे जानने वाले हैं वो सैड ना हो। नहीं, तुम्हें इसे पब्लिक करना ही होगा। पर कुछ नहीं, अब जल्दी से इसे पब्लिक करो। ओके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वही है ना? हाँ, इसका तो ग्रीन मार्क है। क्या मतलब मैं हेल में जाने वाला हूँ? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चोजन वन हो। चोजन वन? हाँ, चोजन वन। तुम ही वो हो जिसे सेलेक्ट किया गया है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस बात से। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपनी लाइफ में कभी भी चोजन वन नहीं बना, किसी छोटी सी चीज के लिए भी नहीं। अब मेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और तुम फैसला करोगे कि दुनिया से आए हुए किस बंदे को हेवन में भेजना है और किसको हेल में। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना काम ईमानदारी से अंजाम दोगे। कैन आई ट्रस्ट यू? पर मैं इस सब के लिए ट्रेंड नहीं हूँ। तुम्हें ट्रेंड होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम चोजन वन हो तो तुम ये काम खुद ही कर लोगे। वो देखो, तुम्हारा पहला सोल आ गया। अब जल्दी से जाके उसका फैसला करो। ठीक है। अरे गार्ड अंकल, आप यहाँ? हाँ बेटा, बस उम्र हो गई थी। अब जल्दी से बताओ किस्मत ने क्या लिखा है। आप हेवन में जाओगे। अरे जान में जान आई। अरे एक क्यूट सा पप्पी। इसने क्या ही गलत काम किया होगा। अरे टीचर, आप भी यहाँ? हाँ बेटा, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक गया था। अब बताओ किस्मत ने क्या लिखा है। काम चल जाएगा। अली, तुम? ओ हाय तलहा, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम यहाँ कैसे? अरे यार वो सब छोड़ो, अब जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड को हेवन में भेजो। अरे क्या हुआ, जल्दी करना। पर क्या? पर तुम हेवन से बिलोंग नहीं करते। देखो, क्या तुम सारी जिंदगी इसी रिग्रेट में रहना चाहते हो कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को हेल में भेज दिया? तो फिर ठीक है, आई विल श्योरली एक्सेप्ट इट। पर ये रूल्स के खिलाफ है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और दूसरी बात ये मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। तुम मुझे एक चांस तो दे ही सकते हो। यू हैव टू ट्रस्ट मी यार। मुझे कुछ नहीं पता, बस ठीक है, जाओ तुम हेवन में जाओ। नेक्स्ट। अरे तलहा, तुझे पता है हेवन में भी किसी ने किसी को मारने की कोशिश की, वो भी चॉकलेट की नदी में जहर मिलाकर। क्या मतलब, हेवन में ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुमने किसी गलत बंदे को हेवन में भेज दिया होगा। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने जहन पर जोर दो, ठीक से सोचो। या शायद किया था। ओ माय गॉड, लेकिन किसको? अपने बेस्ट फ्रेंड को। ब्लडी हेल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लाइक कैसे? पर उसने कहा था मैं सुधर जाऊंगा। FYI, तुम ना एक बहुत बड़े डम्बो हो। आखिर तुम ऐसी मिस्टेक कर भी कैसे सकते हो? हाँ, ये रहा वो। अली, तुमने तो कहा था कि तुम सुधर जाओगे और मैं वही कर रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाहता था कि हेवन में क्या हम किसी को मार सकते हैं या नहीं, और इन्होंने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। तुम्हारी यही हरकतें होती हैं, इसीलिए तुम क्लास में टीचर से भी डांट खाते थे। अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार प्लीज रुक जाओ। क्या तुम मुझे एक इतनी छोटी सी गलती की वजह से हेल में भेज दोगे? तुम्हें पता है ना हेल में कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और तुम मुझे वहीं भेज रहे हो। पर मैंने तुमसे एक बार धोखा खाया है, अब मैं तुम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकता। प्लीज यार, प्लीज, आई बेग यू, अब मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, प्लीज। ठीक है। नेक्स्ट। ओह हाय तलहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पहले पास्ट की लाइफ में मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, क्या तुम मुझे माफ़ करके हेवन में भेज सकते हो प्लीज़? आई एम सॉरी। तुमने मुझसे ये बदला लेने के लिए किया है ना? नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गेट कीपर,
हाँ, मैं ही हूँ गेटकीपर। तुमने अपने दिल की सुनकर 2 बार सिस्टम को धोखा दिया है। अब से तुम चोजन वन नहीं रहे। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम अब डिसाइड नहीं करोगे कि कौन हेवन में जाएगा और कौन हेल में जाएगा। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को हेवन में भेजा, ये जानते हुए भी कि वो हेल में जाना डिजर्व करता है, और तुम ये भी जानते थे कि उसे हेवन में भेजने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन तुमने फिर भी अपने दिल की सुनी। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ अब तुम हेल में जाओगे। पर क्यों? मुझे एक और चांस तो मिलना चाहिए, क्योंकि अर्थ पर भी कम से कम 3 चांसेस तो जरूर ही मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि ये हेवन है, अर्थ नहीं। और हेवन में अगर एक बार तुम हमें धोखा देते हो तो शेम ऑन यू, और अगर तुम हमें 2 बार धोखा देते हो तो शेम ऑन अस कि हमने तुम्हें पहली गलती पर जाने दिया। पर मैंने सिस्टम को धोखा नहीं दिया, मैंने उसे हेवन में इसलिए भेजा क्योंकि बस बहुत हुआ, अब तुम हेल में जा रहे हो और ये फाइनल है। एटलीस्ट मुझे हेवन में तो जाने दे, क्योंकि मैं एक चोजन वन था। देखा तुमने, इसको अपने चोजन वन होने में कितना घमंड है। मुझे चोजन वन होने का घमंड नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ मैं चोजन वन इसलिए था क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए ही होंगे और मैं हेवन से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है फाइन, वो भी सिर्फ तुम्हारे बैग करने पे। 1 हफ्ते बाद। आई कांट बिलीव मुझे अब हेवन में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया। अब तो मुझे हेवन से कोई भी नहीं निकालेगा। कहाँ है तलहा? किसी ने तलहा को देखा है? लो, हो गई गड़बड़, मुझे कहीं छुपना होगा। तलहा बाहर आ जाओ, हम तुम्हें देख सकते हैं। नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मैं तो तलहा हूँ ही नहीं। ओह कम ऑन, फाइन, मैं ही हूँ तलहा। हम तुम्हें हेवन से बाहर भेज रहे हैं। फिर से नहीं, फिक्र मत करो, हम तुम्हें हेल में नहीं अर्थ पर भेज रहे हैं। वेल, ये अच्छी बात है या बुरी बात? दोनों में से तुम्हें जो ठीक लगे। तो क्या मैं अर्थ पर वापस इंसान बन के जाने वाला हूँ? नहीं। तो क्या मैं किसी दूसरे की बॉडी में जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे? तुम अर्थ पर जाओगे लेकिन एक एंजल बनकर। एंजल? बट दैट साउंड्स वियर्ड। ओके, लेकिन मुझे वहां जाकर करना क्या होगा? तुम एंजल रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हो, तुम्हें एक बंदे का हेल्थ स्कोर कम करके हेवन स्कोर बढ़ाना होगा। ओके, पर किसको? रॉकी को। 100% हेल्थ? ये कौन तुम हेवन में ठहर कर गाली देने वाले थे? अरे नहीं, मैं कह रहा था जूस। ओह अच्छा, खैर अब तुम्हें रॉकी नाम के आदमी का हेवन स्कोर बढ़ाना होगा। पर मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? इससे तो जिंदगी में एक भी अच्छाई नहीं की। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसकी लाइफ को चेंज करते हो। बेस्ट ऑफ लक। अब ये तुम्हें खुद को सोचना होगा कि कैसे। पर इस दुनिया में 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, पर मैं इस रॉकी नाम के आदमी को कहाँ ढूंढूंगा? और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिखी हुई। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो और तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों को शूट कर दूंगा। लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया। जल्दी से सब कुछ यहाँ रख दो, वरना मेरी गोली तैयार है। तुम उन्हें शूट नहीं करने वाले हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जरूरत पड़ने पर मैं जरूर इन्हें शूट करूंगा। नहीं, तुम उन्हें शूट नहीं करने वाले हो। अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो तुम कब के कर चुके होते। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा या क्या बुरा है, क्योंकि मेरे लिए कोई अच्छा बुरा मायने नहीं रखता। डूड, तुम चाहो तो तुम अच्छे बन सकते हो। FYI, मुझे अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ से जाओ तुम लोग। क्या हम लोग जा सकते हैं यहाँ से? क्या तुम यहाँ मरने का इंतजार कर रहे हो कि जब वो तुम्हें शूट कर दे? जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा आज का तगड़ा माल भगा के यहाँ से भाग जाओगे? नेवर। अब मुझे वो करना होगा जो तुम नहीं चाहते। मैं उनकी जगह तुम्हें शूट करूंगा। तुम अच्छा हो, तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। तो फिर देख लेते हैं। वेट, मैंने तुम्हें गोली मारी और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? ऐसा कैसे? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। क्या मतलब? मुझे एक्सप्लेन करो। पर सबसे पहले तुम अपनी उस गन को नीचे रखो, तुम उससे किसी को भी हर्ट कर सकते थे। मुझे बताओ तो सही कि तुम हो कौन। पर अभी हमें यहाँ से भागना होगा। वेल, आई थिंक हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। मैं एक रेस्क्यू एंजल हूँ और बेसिकली मुझे वहाँ से भेजा गया तुम्हें सुधारने के लिए। मुझे सुधारने के लिए? तुम्हारी 1 वे टिकट तो हो चुकी है हेल की तरफ, पर मुझे भेजा गया है कि मैं तुम्हें सुधार सकूं। नहीं, अगर मेरी किस्मत में हेल लिखी है तो मेरी किस्मत को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो।
अगर तुम्हें पता हो कि हेवन कैसी दिखती है और हेल कैसी दिखती है तो तुम यहाँ खुद को चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। नहीं, मैं खुद को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है। रॉकी रुको, जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तलहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें अर्थ पर गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। हाँ मुझे पता है, और तुमने अपना सारा टाइम अपने मिशन को छोड़कर हाँ टमाटर बड़े मजेदार गाना सुनने में लगाया है। हाँ, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे गाने सुनने से गुनाह मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो हमें तुम्हारा हेवन और हेल स्कोर दोबारा इवेल्युएट करना पड़ेगा। पर क्यों? मैंने तो अपनी जगह ऑलरेडी हेवन में बना रखी है। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो जाकर अपना टास्क पूरा करो। ओके तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। 4 दिन बाद। हाय रॉकी, अरे तुम फिर से आ गए। फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हें कन्विंस करने नहीं आया, मैं बस अपने आखिरी के कुछ मिनट एंजॉय करने आया हूँ। ओह, तो तुम वापस जाने वाले हो? हाँ, पर मैं हेवन में नहीं जाने वाला। मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ मैं कभी भी नहीं जाना चाहता। क्या मतलब, कहाँ पे? हेल में। हेल में? पर क्यों? क्योंकि मैं अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहा। मिशन? मुझे तुम्हें सुधारने का मिशन मिला था और मैं उसमें पूरी तरह से नाकाम रहा। खैर, अब मेरे कुछ मिनट ही बाकी हैं। मुझे अच्छा बनने के लिए क्या करना होगा? अगर मेरी वजह से तुम हेल की बजाय हेवन में जाते हो तो मैं ये करूंगा। ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, ये बहुत ही ईजी है। तुम्हें ये सब करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करनी होगी और तुम जो भी गंदे काम करते हो तुम्हें वो नहीं करने होंगे। मैं इतना सब तो फिर भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुम पर बिलीव है, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओह, तो तुम आ गए। तुम्हें हेल में जाते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वेल, देखकर ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि तुमने मेरा सामान ऑलरेडी पैक करके रखा है। इट इज व्हाट इट इज। खैर, जो भी हो, अब तुम्हारा हेवन और हेल्थ स्कोर चेक होगा। अब जल्दी से यहाँ पर खड़े हो जाओ। हमें पता था तुम्हारा हेल्थ स्कोर हेवन स्कोर से कहीं ज्यादा होगा। वेट, तुम्हारा हेवन स्कोर बढ़ रहा है और हेल्थ स्कोर घट रहा है। लगता है रॉकी अपनी लाइफ को बदल रहा है। तो क्या इसका मतलब मैं हेवन में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन एज अ गेट कीपर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, तो ये है हेल। ओ हेलो मिस्टर, हेल में तुम्हारा स्वागत है। तो कैसे आना हुआ यहाँ पर? वेल, मुझे यहाँ पर धोखे से भेजा गया है। ओह वाओ, लेकिन क्यों? उस सॉर्टिंग एंजल को पता नहीं मुझसे क्या ही दुश्मनी थी, उसने मुझे हेल में भेज दिया। वाओ वाओ वाओ, आज तक जितने भी लोगों ने मुझसे झूठ बोला है तुम्हारा झूठ सबसे ज्यादा क्रिएटिव था। पर मेरी बात तो सुनिए। बस बहुत हुआ, तुम जाके नॉर्थ हेल में रह सकते हो। वहाँ शायद तुम्हें कोई तुम्हारे जानने वाला मिल जाए। भाऊ, क्या तुम्हें पता है कि तुम हेल में खड़े हो? वेल, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या तुम और मैं हेल में फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ। वैसे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पर धोखे से आया हूँ। अच्छा, सब लोग यहाँ आने के बाद यही कहते हैं। हाँ, मैं सीरियस हूँ, मैं 100% सच बोल रहा हूँ। बस तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या हेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। तुम्हें उस बिग मॉन्स्टर से बात करनी होगी। बिग मॉन्स्टर से? पर वो मुझे कहाँ मिलेगा? क्या तुम मुझे उस बिग मॉन्स्टर को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? नहीं, फाइन, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जब तुम हेवन से बाहर निकल रहे होगे तो तुम्हें मुझे भी हेवन से बाहर लेकर जाना होगा। तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कहा ना, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है, तो जाओ। इतनी बड़ी सी हेल में तुम अगर उसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, इसलिए एग्री कर लो। ओके ठीक है। बिग मॉन्स्टर के पास पहुंचने के बाद क्या कोई यहाँ पर है? किसकी इतनी जुर्रत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की? सॉरी टू डिस्टर्ब यू मिस्टर मॉन्स्टर, पर मैं आपको यहाँ ये बताने आया था कि मैं हेल से बिलोंग नहीं करता, मैं हेवन से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ धोखे से आया हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप मुझे हेल से बाहर हेवन में भेज सकें? अगर मुझे इस लाइन को सुनने के लिए हर दफा 1 रुपया भी मिलता तो मैं तुम्हारी पूरी हेवन को खरीद सकता था। आई नो ये बात आपको कितनी बार सुनने को मिली होगी, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप चाहें तो मेरा हेवन और हेल्थ स्कोर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरे पे भरोसा ना हो तो। ठीक है। अरे, करोड़ों सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सच बोला हो कि वो हेवन से बिलोंग करता है, हेल से नहीं। तो ये तुम्हारे साथ का लड़का, इसे भी क्या लगता है कि ये धोखे से हेल में आया है? नहीं, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। पर इसने हेल में रहते हुए भी मेरी बहुत मदद की है।
और ये खुद को सुधार रहा है और मुझे पता है कि ये अब हेवन से बिलोंग करता होगा। आप इसका स्कोर चेक कर लीजिए। ये सुन लो कि ये लास्ट फेवर है जो मैं तुम्हें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुमने देख लिया कि ये हेल से ही बिलोंग करता है, अब ये यहीं रहेगा। तो अब मैं हेवन का गेट ओपन कर रहा हूँ और तलहा तुम्हारे पास 10 सेकंड है हेवन में जाने के लिए। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। Enjoy your days at heaven। क्या? जल्दी से गेट को बंद करो, वो भाग रहा है। आई होप तुमने जो किया वो तुम्हारे लिए वर्थ इट हो। मेरे लिए वो वर्थ इट था। अब तुम्हें इस बात का पता टॉर्चर चेंबर में जाकर पता लगेगा। जाकर इसे टॉर्चर चेंबर में डाल दो। उठो। अरे तुम यहाँ? तुम्हें वापस हेल भेज दिया गया? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने आया हूँ। मुझे साथ ले जाने के लिए? तुम्हारे उस सैक्रिफाइस को देखते हुए हेवन वाले तुमसे खुश हुए, इसीलिए अब वो तुम्हें वही बुलाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स गो। गाइस यकीन करो पिछले 2 घंटे से खड़ा हूं मैं इस वीडियो को बनाने के लिए। इतना वक्त लग गया। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी कमर में इतना दर्द हो गया है। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। लाइक करोगे तभी तो रीच बढ़ेगी ना। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। बाय।